हाय एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आई एम योर आदित्य सर। आपके लिए लेके आए हैं बायोकेमिस्ट्री का जो टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, इसका चौथा भाग मतलब पार्ट 4। कल बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका पार्ट 4 लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसमें भी जो क्वेश्चन रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से सारी चीजें समझते हैं। ओके, तो टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 4 है, ये चौथा भाग है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपको और सारे पार्ट देखने हैं, उदित फार्मेसी के चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे सारे लेक्चर अपलोडेड है, आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होने वाला है और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अच्छे से देखिएगा, अच्छे समझिएगा। पहला क्वेश्चन, राइट डाउन द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विद एग्जांपल। पहला क्वेश्चन का मतलब इस सेशन का पहला क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का 6वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का 6 क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड के आपको डिफिनेशन बताने हैं, उसके क्लासिफिकेशन बताने हैं और इसके एग्जांपल को आपको बहुत अच्छे से समझाना है। या तो क्वेश्चन ये वाला आएगा, या तो इसके अलावा अथवा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स एंड ऑयल एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज। दोनों में से कोई एक पूछेगा, चाहे इसको पूछेगा या इसको पूछेगा, लेकिन हम चांस क्यों लें? अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों ना दोनों को पढ़ लिया जाए। हम ऐसा चांस क्यों लें? दोनों में से कोई एक ना एक जरूर आएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, या तो आपसे लिपिड्स के बारे में उसका क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, या तो आपसे ट्राइग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर पूछेगा, इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे समझते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी तरीके से आसान भाषा में एकदम से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, क्लासिफाई फैटी एसिड्स बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल बेसिस ऑफ एग्जांपल विद एग्जांपल। अब जो फैटी एसिड्स का एग्जांपल है, ठीक है, सॉरी, फैटी एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको आपको कैसे बताना है? केमिकल और न्यूट्रिशनल के आधार पे। ठीक है, केमिकल के आधार पे और न्यूट्रिशनल के आधार पे, केमिकल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशनल के आधार पे आपको इसके क्लासिफिकेशन को बताना है। बहुत आसान है, आराम से हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो आपके सामने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। ठीक है, या तो ये पूछेगा आपसे या तो ये पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा, लेकिन हमको दोनों पढ़ना है और आपका 7 वाला जो फैटी एसिड्स है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है भैया लिपिड क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या है और एग्जाम्पल को भी बड़े प्यार से समझते हैं। ओके, चलिए, लिपिड्स क्या होता है? फैट्स। ठीक है, आप कहते हैं अरे ठीक है इसको मत खाओ, बहुत ज्यादा फैट है इसमें। ठीक है, छोला भटूरा खा रहे हैं, मैदे वाली मोमो खा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं बहुत फैट है इसमें। ठीक है, नॉनवेज जो लोग खाते हैं, चिकन मटन वगैरह, कहते हैं नहीं बहुत फैट है इसमें। क्या है ये, आखिर क्यों कहते हैं फैट है और क्यों ज्यादा लेना नुकसान करता है? तब आइए देखते हैं, समझते हैं क्या है आखिर लिपिड। तो लिपिड्स आर फैट एंड फैट लाइक सब्सटेंस। लिपिड जो होते हैं फैट्स होते हैं, जिसको वसा कहते हैं, और फैट लाइक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, फैट लाइक सब्सटेंस मतलब कि जो भी वसा लाइक जो भी सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं, पदार्थ होते हैं। फाउंड इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एंड इन द फूड वी ईट, और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। समझे? बस सिंपल लाइन था कि लिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? फैट होते हैं या फैट लाइक सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और जो हम खाना खाते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे आप देखे थे प्रोटीन होते थे, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वैसे लिपिड भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। वही बात लिखा हुआ है ना, जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन होते हैं, वैसे आपके लिपिड्स भी होते हैं। ओके, चलिए, लिपिड्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो वसा होता है, लिपिड्स होते हैं, ठीक है, ये आपका कहते हैं वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, लिपिड जो होते हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, मतलब पानी में नहीं घुलते हैं, बट लेकिन दे डू डिजॉल्व इन ऑयल, एल्कोहल एंड ईथर। ये कहाँ पे डिजॉल्व होते हैं, कहाँ पे घुलते हैं? ऑयल में घुलते हैं, एल्कोहल में घुलते हैं और ईथर में घुलते हैं। ठीक है, समझ में आया? लिपिड जो होते हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन ये घुलनशील किसमें होते हैं? किसमें डिजॉल्व होते हैं? ऑयल, एल्कोहल और ईथर में होते हैं। ठीक, सिंपल एग्जांपल है बटर, घी, कुकिंग ऑयल, फैट इन मीट या मिल्क, ये सब तो आप जानते हैं। बटर, घी। एक लाइव क्लास में बच्चा पूछ रहा था सर घी को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, घी क्या होता है? अब बताइए, घी भी बताना पड़ेगा।
आप बहुत अच्छे तरीके से घी वगैरह खाते हैं, ठीक है, जानते हैं, पतंजलि का घी खाते हैं, देसी घी खाते हैं। अब घी को हिंदी में क्या कहते हैं ये तो हमें भी नहीं पता, ठीक है, बताइएगा कमेंट में। तो बटर हो गया, घी हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, ठीक है, मक्खन हो गया, घी हो गया, कुकिंग ऑयल या फैट्स इन मीट, जो मीट वगैरह में फैट पाए जाते हैं, मिल्क दूध वगैरह में होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल लिपिड, ये सारे क्या हैं, लिपिड्स हैं। ओके, समझ में आया। तो लिपिड्स आर एक तरीके का क्या होता है, फैट होता है, ठीक है, फैट लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। लिपिड मतलब होता है वसा, जो कि फैट या फैट लाइक सब्सटेंस होता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है और हम जो खाना खाते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे प्रोटीन होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वैसे लिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। ये पानी में जल्दी नहीं घुलता है, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट दे डिजॉल्व इन, किस में घुलता है, ऑयल, एल्कोहल और ईथर में घुलता है। एग्जाम्पल बटर, घी, कुकिंग ऑयल, फैट्स, ये सब आपके क्या है, लिपिड्स हैं, ठीक है, ये सारे लिपिड्स हैं। समझ में आया। सिंपल आपका डिफिनीशन था, आराम से याद कर सकते हैं एक दो बार पढ़ के। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की बात करें। लिपिड्स आपका हो गया, उसका एग्जांपल हो गया, आसानी से आप लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई भी टफ नहीं है यहाँ पे, ना कोई लैंग्वेज आपको टफ है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, लिपिड का क्लासिफिकेशन, लिपिड का वर्गीकरण। अगर टाइप पूछता है, लिपिड का टाइप्स बताइए, बात एक ही है, या क्लासिफिकेशन बताइए तब भी बात एक ही है, वर्गीकरण, ठीक है। लिपिड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप, लिपिड को जो है वसा को 3 मेन ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से ग्रुप हैं, पहला आपका सिंपल लिपिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिपिड को 3 मेन ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला सिंपल लिपिड है, दूसरा आपका कंपाउंड लिपिड है और तीसरा आपका ड्राइव्ड लिपिड है। ये आपको तो याद करना पड़ेगा भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कंजूसी मत करिएगा। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और आपका ड्राइव्ड लिपिड, ये तीनों आपके ग्रुप में डिवाइड हुए हैं लिपिड्स। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं आसान तरीके से। सिंपल लिपिड्स क्या है, दीज आर द बेसिक लिपिड्स मेड ऑफ फैटी एसिड्स और एल्कोहल, ठीक है। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ये बेसिक लिपिड्स होते हैं, ये फैटी एसिड और एल्कोहल के बने होते हैं। लिपिड जो होता है फैटी एसिड और एल्कोहल के बने होते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो बेसिक लिपिड्स होता है ये फैटी एसिड और एल्कोहल के बने होते हैं। अब फैटी एसिड क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को देखें, आपको यहाँ पे एक बड़ी लंबी कार्बन की चेन दिख रही होगी, ठीक है, एक लंबी कार्बन की चेन दिख रही होगी और लास्ट में बेचारा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। यही आपके क्या है, ये आपके क्या है, यही आपके क्या है, फैटी एसिड है। अभी आगे इसको दिखेंगे, फैटी एसिड का क्वेश्चन है ना एक, उसको भी देखते हैं। पहले फिलहाल इतना समझिए, जो बेसिक लिपिड होता है वो फैटी एसिड और एल्कोहल का मिलकर बना होता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम फैट्स एंड ऑयल कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड आपका सिंपल लिपिड्स है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये आपके फैट्स एंड ऑयल होते हैं, ये आपके सिंपल लिपिड्स हैं, ठीक है, जो कि आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, ठीक है, आपके क्वेश्चन भी हैं, अभी दिखाए थे, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड, फैट्स एंड ऑयल। अभी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आएगा। लिखा हुआ है ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से क्या मिलके बना है, ट्राइग्लिसराइड्स मिलके बना है। अभी ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं और फैटी एसिड, ये आपका पहला वाला जो है फैटी एसिड है और ये बेचारा ग्लिसरॉल है, ठीक है। इस तरह CH2OH, ठीक है, CH2OH, CH2OH, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। यही हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर क्या बना है, आपका ट्राइग्लिसराइड बना है, जो कि अभी आगे बनाएंगे हम। एग्जाम्पल देखें, फैट एंड ऑयल ट्राइग्लिसराइड्स का, घी हो गया, बटर हो गया, वेजिटेबल्स ऑयल हो गया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है फैट्स एंड ऑयल के, ठीक है। और दूसरा क्या है, वैक्सेस। वैक्सेस क्या होता है, मोम, ठीक है, मोम वगैरह जो होते हैं वो होते हैं मेड ऑफ फैटी एसिड, जो लॉन्ग चेन एल्कोहल, फैटी एसिड और लॉन्ग चेन जो एल्कोहल की उसमें उसके मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल में बी वैक्स, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको जब हीट करके बनाते हैं ना वैक्स वगैरह, उसी को बोलते हैं मोम वगैरह। वैक्स ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना उनके ऊपर भी एक लेयर होती है वैक्स की, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है उन्हें, उनकी सुरक्षा देती है। ऐसे पत्तियों पे भी होता है कुछ वैक्स, तो वही बात कर रहे हैं, वैक्स मतलब मोम होता है, जो कि क्या होता है, लिपिड का बना होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, सिंपल है। पहला आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आपका सिंपल लिपिड है, इसको हम बेसिक लिपिड कहते हैं, फैटी एसिड और एल्कोहल का मिलकर बना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको देखिए, ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, समझाने के लिए बताया है, हाँ, लेकिन थ्योरी जो है वो लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल आपका ट्राइग्लिसराइड्स है, जिसको हम फैट्स एंड ऑयल कहते हैं। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना है, किससे, ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से मिलकर आपका ट्राइग्लिसराइड
बना है। ओके, एग्जांपल घी, बटर, वेजिटेबल्स, ऑयल, ये सारे हैं। वैक्सेस की बात करें तो ये फैटी एसिड और लॉन्ग चेन अल्कोहल से मिलकर बना है आपका मोम जिसको बोलते हैं। ये बी वैक्सेस, मधुमक्खी वाले जो वैक्सेस होते हैं छत्ते पे जो बनाए जाते हैं। वैक्स एंड फ्रूट्स और लीव्स, ठीक है, फलों में और पत्तियों में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं वैक्सेस। आगे बढ़े। दूसरा है कंपाउंड लिपिड जिसको कॉम्प्लेक्स लिपिड कहते हैं। कंपाउंड लिपिड्स जिसको कॉम्प्लेक्स लिपिड कहते हैं, ठीक है। पहला आप देखे थे क्या चीज, पहला आपका था सिंपल लिपिड्स, दूसरा आपका कंपाउंड लिपिड्स या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। आइए देखते हैं ये क्या है। तो दीज लिपिड्स कंटेन फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस अदर ग्रुप्स, ठीक है। फैटी एसिड अल्कोहल तो ठीक था सिंपल लिपिड, लेकिन इसके साथ अदर ग्रुप जुड़े होते हैं, वो आपके कंपाउंड लिपिड होते हैं जिसको कॉम्प्लेक्स लिपिड कहते हैं। तो ये लिपिड जो होते हैं इसमें क्या शामिल होता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस अदर ग्रुप होते हैं। अदर ग्रुप में क्या क्या, फास्फेट हो गया, शुगर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब इसमें क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। फैटी एसिड का रहेगा स्ट्रक्चर प्लस उसमें अल्कोहल लगे रहेंगे और साथ में अदर ग्रुप मतलब फास्फेट, नाइट्रोजन, शुगर, ये सब अटैच रहेंगे, ठीक है। टाइप्स की बात करें, अगर इसके प्रकार की बात करें जो आपके कंपाउंड लिपिड है तो फास्फोलिपिड, ठीक है। फास्फोलिपिड जिसमें फास्फेट ग्रुप होता है, ठीक, कहते हैं अदर ग्रुप जो जुड़ा होता है वो फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजन का जुड़ा होता है। तो आपका फास्फोलिपिड जिसमें फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फोलिपिड पता है ना, जो कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। फास्फोलिपिड किस लिपिड का बना होता है ना, सेल मेम्ब्रेन। तो बिल्कुल ऑलरेडी आपको बता चुके थे आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, जो कि फास्फोलिपिड का बना होता है। आप देख सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोफोबिक हेड होता है, मतलब पानी से हाइड्रोफिलिक होता है ये, ठीक है। तो मतलब पानी से जुड़ा होता है, जैसे पानी से कनेक्ट रहता है। हाइड्रोफोबिक टेल होता है, खाली इतना डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, मेन चीजें पढ़िए, बस उतना ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए जो फास्फोलिपिड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होते हैं और ये जनरली सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये फास्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। जो आपके सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, उसको किसके बने होते हैं, फास्फोलिपिड के बने होते हैं, ओके। दूसरा आपका ग्लाइकोलिपिड्स, दूसरा आपका क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन शुगर ग्रुप। आप देखिए फास्फेट हो गया, अब शुगर ग्रुप। जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है उसमें क्या होते हैं, शुगर ग्रुप शामिल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन और नर्व सेल फंक्शन को मदद करते हैं। हमारे ब्रेन के हमारे जो नर्व सेल फंक्शंस हैं, जो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, हाथ को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, हमें सिग्नल पहुंचाते हैं प्रॉपर तरीके से। हम कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करते हैं, नर्व सेल के थ्रू ही तो कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्व सेल्स किस तरह से वर्क कर रहा है कि मतलब हमें जो चीज करना हो तुरंत, मतलब हाथ पे टच किए, दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ से सिग्नल पहुंचा ब्रेन के पास, ब्रेन तुरंत पार्टिकुलर इस ऑर्गन पे सिग्नल भेजा, हमें दर्द फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाएगी तो काफी प्रॉब्लम होगा। तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या करा, ये शुगर ग्रुप होता है, इतना लिखिए, बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है। इसमें शुगर ग्रुप शामिल होता है और ये मदद करता है हमारे ब्रेन पे और हमारे नर्व सेल फंक्शन पे, ओके। पहला हो गया आपका फास्फोलिपिड पर जो कंपाउंड लिपिड है, ये पहला फास्फोलिपिड्स हो गया, दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, तीसरा लाइपोप्रोटीन हो गए। तीसरा क्या हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गए, जिसमें लिपिड्स प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। लिपिड्स प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। जो लाइपोप्रोटीन है वो लिपिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स इन ब्लड, ठीक है। जो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ये मदद करता है फैट्स को, जो फैट्स होते हैं उनको ब्लड में पहुंचाने का काम करता है लाइपोप्रोटीन, ठीक है। हमारे ब्लड में जो फैट्स होते हैं उनको पहुंचाने का काम कौन करता है, लाइपोप्रोटीन करता है। एग्जाम्पल है इसका HDL और LDL। HDL होता है आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। और आपका जो LDL होता है, ठीक है, ये आपका होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, आपका होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। HDL को हम और क्या बोलते हैं, HDL को हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। HDL को क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। आपका जो LDL होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बिल्कुल लाइपोप्रोटीन जो होता है ये आपका क्या है, ये आपका लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये हमारे ब्लड में जो फैट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, कैरी करने में मदद करता है। एग्जांपल इसका HDL है और LDL है, मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंपाउंड लिपिड थे, आसान तरीके से आराम से याद कर सकते हैं। कोई भी चीजें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताए हैं जो आपको बहुत टफ लगे। पहला आपको बताया सिंपल लिपिड्स, जो कि सिंपल लिपिड्स था, फैटी एसिड और अल्कोहल का मिलकर बना होता है। ट्राइग्लिसराइड आपका सिंपल लिपिड है, फैट्स एंड ऑयल जिसको कहते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का बना मिलकर बना होता है। एग्जांपल घी, बटर, ये सब आपके क्या हैं, जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं। वैक्सेस भी आपको बता दिए, ओके। उसके बाद आपके जो कंपाउंड लिपिड हैं, ये तो आपके फैटी एसिड, अल्कोहल प्लस अदर ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, जैसे फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजन,
ठीक है। फास्फोलिपिड इसके टाइप की बात करें तो फास्फोलिपिड्स हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, लाइपोप्रोटीन्स हो गया। देख लीजिएगा, आसान है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तीसरा आपका है ड्राइव्ड लिपिड। तीसरा क्या है? ड्राइव्ड लिपिड। ठीक है, और दीज आर सब्सटेंस, ये ऐसे प्रकार के पदार्थ होते हैं ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल या कंपाउंड लिपिड बाय हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग डाउन। अब जो अभी पढ़े थे आप सिंपल लिपिड्स और आपका क्या था कंपाउंड लिपिड, इन्हीं को ब्रेक डाउन करके, इन्हीं का हाइड्रोलिसिस करके हम क्या बनाते हैं? ड्राइव्ड लिपिड बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको ड्राइव करके बनाया जाता है, ड्राइव फ्रॉम सिंपल या कंपाउंड लिपिड। सब सिंपल कंपाउंड लिपिड, इनको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो आपका ड्राइव्ड लिपिड बनेगा। ठीक है, तो पहला आपका था सिंपल लिपिड, दूसरा कंपाउंड लिपिड और तीसरा ड्राइव्ड लिपिड, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है? फैटी एसिड है जो कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल हो सकता है, स्टेरॉइड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह। ठीक है, ये सब आपके क्या है? ड्राइव्ड लिपिड है। और विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, ये सब क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो बस यही ड्राइव्ड लिपिड है। ओके ओके, दीज आर सब्सटेंस ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल या कंपाउंड लिपिड। ये सिंपल और कंपाउंड लिपिड होते हैं, सॉरी सिंपल और कंपाउंड लिपिड जो कि हाइड्रोलिसिस किया जाता है, ब्रेक डाउन करके बनाए जाते हैं ड्राइव्ड लिपिड। एग्जांपल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, तीनों को बहुत आसान है। सिंपल लिपिड्स क्या है, कंपाउंड लिपिड क्या है और इसके ड्राइव्ड लिपिड क्या है, आराम से एग्जाम्पल को बता दीजिएगा, हो जाएगा ना। तो आपका लिपिड कंप्लीट हो गया। क्या होता है? उसके क्लासिफिकेशन हो गए। क्वेश्चन क्या था? लिपिड क्या है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, सब आपका हो चुका। बहुत आराम से आप इसको अगर एग्जाम में आएगा तब आप लिख ले जाएंगे। अब या तो ये आएगा या तो ये वाला आएगा। तो ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जो फैट्स एंड ऑयल, जो आपका सिंपल लिपिड था। आइए थोड़ा ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो सिंपल लिपिड था, ये ट्राइग्लिसराइड्स ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कभी कभी एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाता है। ओके, हाँ, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स एंड ऑयल एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पूछ लेगा या इसके जगह पे कभी कभी फंक्शन पूछ लेता है। क्या चीज? फंक्शन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप एक ही चीज लिखिएगा, चाहे प्रॉपर्टी बताइए चाहे फंक्शन करिए, एक ही चीज लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के जो आपके स्ट्रक्चर वो कैसे होंगे, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स एंड ऑयल, आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। Triglycerides are the main form of fat stored in the body and found in food. ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ये मेन फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है, फैट के मेन फॉर्म होते हैं जो स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में और हमारे फूड में भी पाए जाते हैं, हमारे भोजन में, हमारे खाने में भी पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज नेचुरल फैट्स, इसी को हम नेचुरल फैट्स कहते हैं। ठीक है, सॉरी न्यूट्रल फैट्स, इसी को हम न्यूट्रल फैट्स कहते हैं, सॉरी इसी को हम न्यूट्रल फैट्स कहते हैं। ठीक है, इसी को हम न्यूट्रल फैट्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्राइग्लिसराइड जो है कैसे बनता है? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, मतलब कहीं ना कहीं ग्लिसरॉल, ये आपका स्ट्रक्चर किसका है? CH2OH ग्लिसरॉल का है। ठीक है, CH2OH CH2OH यही स्ट्रक्चर है, ये किसका है? ग्लिसरॉल का है। किसका है? ग्लिसरॉल का है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। दोनों को जब मिलाएंगे 3 फैटी एसिड, मतलब कहीं ना कहीं जो आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं लंबी चेन, 3 स्ट्रक्चर आपस में जुड़ेंगे और आपका ग्लिसरॉल, तब जाके आपका बनेगा ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, सो ईच ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल हैज, कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, मतलब ये पूरा आपका एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का रहेगा। ठीक है, ए टाइप ऑफ अल्कोहल, जो कि एक तरह का अल्कोहल भी देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है, OH वगैरह, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, ये जो फैटी एसिड ये 3 मॉलिक्यूल रहेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड जुड़ेंगे तब आपका बनेगा क्या चीज? ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, अभी कैसे होगा देखते हैं। ये सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा आप बना क्या रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया? जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये मेन फॉर्म होते हैं फैट्स के, स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में और हमारे भोजन में पाए जाते हैं। इसको हम न्यूट्रल फैट्स कहते हैं। ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अभी आगे देखिएगा समझ में आ जाएगा। ईच जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, कितने होते हैं? एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल का, ये पूरा आपका एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल होता है आपका किसका? ग्लिसरॉल का, और 3 मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड के। अब इसके 3 मॉलिक्यूल को कैसे होंगे आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये है ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका है COO, अब यही तो आप देखिए लास्ट में देखिए यही तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है।
यही COO है। इसके बाद एक लंबी चेन आपको दिख रही है, एक COOH लिखा हुआ है जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। इसके बाद आपको ये सब लंबी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन दिख रही है, ठीक है। बस यही तो करना है आपको, ये चीज यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लिख दें इसको अगर, ठीक है, जैसे कि CH2OH, ठीक है, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान देखिएगा, ये आपका क्या था CH2OH और यहाँ पे कर दे CH2OH। अभी बताए थे ये क्या चीज है, ये आपका ग्लिसरॉल है। ये क्या चीज है, ये आपका क्या चीज लिख दे, ग्लिसरॉल, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्लिसरॉल है, ठीक है। अब हमें पर बनाना है, देखिए ग्लिसरॉल और साथ में 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होंगे। आइए वो भी बना लेते हैं, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड कैसे बनेगा, देखिए क्या था आपके लास्ट में, देखिए C डबल बॉन्डो OH, यही आपका रहेगा C डबल बॉन्डो OH, ठीक है। तो आपका हो जाएगा OH, उसके बाद हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखिए R1 क्या है, अभी आगे डिस्कस करते हैं। सेम वही चीज रहेगा, OH C डबल बॉन्ड O R2 हो जाएगा, ठीक है। OH C डबल बॉन्ड O R3 हो जाएगा। R1 R2 R3, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये देखिए 3 मॉलिक्यूल हो गया। R1 क्या डिपेंड करता है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। ये एल्किल ग्रुप है, लंबी चेन जो होती है इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। देखिए लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो पूरा लिखने से अच्छा है आप R1 R2 R3 लिख दीजिए। तो एक आपका R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल आपका फैटी एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल ऑफ फैटी एसिड, ये क्या है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल ऑफ फैटी एसिड। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बन जाएगा। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम कुछ नहीं करते हैं, इसमें का हम वाटर को निकालते हैं। ये जो आपका H2O है, ठीक है, देखिए H2 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब कहीं ना कहीं हम वाटर को क्या किए, निकाल दिए, जो कि हाइड्रोलिसिस कर दिए। सेम यहाँ पे हम क्या किए, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हम हाइड्रोलिसिस किए H2O, ठीक है। इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं, यहाँ से वाटर को निकाल दिए H2O। अब निकलने के बाद क्या बच रहा है, ये जो आप देखिए CH2, ये आपका क्या है CH2 और ये O, ये वाला जो O है ये आपका O जुड़ गया और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और R1, यही स्ट्रक्चर देखिए आपका बन गया। सेम इसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, बहुत इजी है। यही आपका क्या कहलाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स कहलाएगा, यही ट्राइग्लिसराइड कराएगा। आप देख पा रहे हैं COOC, मतलब R, उसके बाद O है, फिर R1। इसको कौन सा ग्रुप कहते हैं, इसको ईस्टर ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप आता होगा तो ये आपका ईस्टर ग्रुप होता है, ठीक है। R जो है एल्किल ग्रुप है, देखिए यहाँ पे C है कार्बन, यहाँ कार्बन है, अब बीच में क्या है O है। अब ये O कहाँ से आया है, ये वाला O है, ठीक है, ये वाला O है, बाकी H2O तो निकल गया। इसके बाद देखिए ये बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O R1, यही स्ट्रक्चर जो बन रहा है यही ट्राइग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर है। आसान है, बहुत आराम से आप इसको बना सकते हैं। ये भी वाला बताइए, बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा कॉपी में, ठीक है। और कौन सा ग्रुप बन रहा है, ईस्टर ग्रुप बन रहा है। तो लिख दीजिए क्या लिखा है कि these fatty acid are joined to glycerol by ester bond। ये ester bond से जो ये फैटी एसिड जो हैं ये जॉइंट है ग्लिसरॉल से, जॉइंट टू ग्लिसरॉल बाय ester bond। ester bond से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसको ester bond कहते हैं, ठीक है, जो O आपका बच रहा है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन, इसी को हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। यही प्रोसेस को हम स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। अब एग्जाम में अगर अलग से पूछ दिया कि आपको स्टेरिफिकेशन के बारे में बताइए कि, ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टेरिफिकेशन, ठीक है, तो आप लोग को बहुत आराम से ट्राइग्लिसराइड्स का ये स्ट्रक्चर बता के इसको बना दीजिएगा। यही स्टेरिफिकेशन है, जो ईस्टर बॉन्ड के साथ, ईस्टर ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं आपकी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, और क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड्स। यही प्रोसेस स्टेरिफिकेशन कहलाता है। तो है ना आसान, प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा नहीं, अगर आप सिर्फ ज्यादा नहीं सिर्फ 5 बार, ठीक है, ये आप अगर 5 बार प्रैक्टिस कर लिए, 5 टाइम्स अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, जो पहली बार देख रहे हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनका तो हो चुका बहुत आसान से, ये 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको नहीं भूलेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 5 टाइम्स इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर भी देख लिए, इसके बारे में भी देख लिए, आसानी तरीके से एग्जाम में आएगा तो कर ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा था, स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, बिल्कुल आसानी से हो गया। डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज या फंक्शन, आइए प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स के प्रॉपर्टी को देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स आर मेड ऑफ 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, बिल्कुल आसानी से जो जो अभी पढ़े हैं वही आपको पॉइंट वाइज लिख देना है, ठीक है। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं।
जो फैट्स होते हैं आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो फैट होते हैं वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। जैसे घी हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, मटर हो गया, इसको अगर यहाँ पे लाके रखेंगे ना गर्म करके, तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ऑयल होते हैं, जो तेल होते हैं, ये आर लिक्विड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब देखिए ऑयल्स में कौन से आते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, ये सब क्या है, ये मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब क्या होंगे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाएंगे। ओके, फैट्स मोस्टली हैव सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैट जो होते हैं, ठीक है, जो फैट होते हैं ये मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, मतलब कहना कि सिंगल बॉन्ड होता है इसमें। और जो ऑयल्स होते हैं ये मोस्टली हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो ऑयल्स तेल होते हैं ये क्या क्या मतलब ये अनसैचुरेटेड होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, दे डू नॉट मिक्स विथ वाटर, दोनों क्या होते हैं, वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों पानी में मिक्स नहीं होते हैं। दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक लिक्विड लाइक एल्कोहल या ईथर, दे डिजॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स में, जैसे आपके एल्कोहल हो गए, ईथर हो गए। यही इसकी प्रॉपर्टीज है, आराम से याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑयल्स जो होता है लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, और जो फैट्स होते हैं ये सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। एग्जांपल को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको जो स्टार लगाया है ये एमसीक्यू में बन सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस यही था भैया आपका ट्राइग्लिसराइड के प्रॉपर्टीज या फंक्शन। होता क्या है ट्राइग्लिसराइड, ये भी आपका हो गया और प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, थोड़ा पानी पिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट को देखते हैं। ओके, ओके, क्लासिफाई फैटी एसिड बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल बेसिस विद एग्जांपल। क्या कह रहा है, क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन बताना है किसका, फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन बताना है बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल बेसिस विद एग्जांपल। मतलब कि केमिकल और न्यूट्रिशनल अलग अलग, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे और न्यूट्रिशनल के आधार पे आपको इसका क्लासिफिकेशन करना है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जांपल भी बताइएगा, बहुत टफ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं, इसको भी देखते हैं। ओके, तो फैटी एसिड, ठीक है, अभी देखिए थे फैटी एसिड इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, जो लंबी चेन कार्बन देखे थे जिसकी ग्लिसरॉल। फैटी एसिड क्या था, फैटी एसिड आपका ग्लिसरॉल से मिलकर क्या बना था, ट्राइग्लिसराइड्स बना था। तो फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम विद ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH एट वन एंड, एक कोने में बेचारा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसको जूम किया जाए, ठीक है, आप देखिए इस तरह से कि आपका एक कार्बन में आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है, बाकी लॉन्ग हाइड्रोजन की चेन होती है, लॉन्ग हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ओके, इट कैन बी सैचुरेटेड, इट कैन बी सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड हो सकती है, मतलब नो डबल बॉन्ड, ये देखिए ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिएगा, ज्यादा नहीं, बस 12 से 13 कार्बन 14 कार्बन कर लीजिएगा, लेकिन हाँ ये आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसको बना के यहाँ पे लास्ट में आप कार्बोक्सिलिक एसिड को दिखा दीजिएगा, अच्छा लगेगा, कॉपी में सारी चीजें बता दीजिएगा जब फैटी एसिड पूछा जाएगा तब। ठीक है, इट कैन बी सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, मतलब वन या मोर डबल बॉन्ड हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, या फिर ये अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, मतलब एक या फिर अधिक उसके डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स, जिसको लिपिड्स कहते हैं। फैटी एसिड जो होता है वो लिपिड्स क्या होता है, फैट्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, कई सारे खंड के मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए काफी यूजफुल होता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो पैल्मेटिक एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो पैल्मेटिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड एक तरह का फैटी एसिड होता है जो कि आपके वेजिटेबल्स वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, हमको लगता है दूध वगैरह में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो ओलेइक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, ओलेइक एसिड होते हैं। ओके, चलिए ओलेइक एसिड क्या होते हैं, ओलेइक एसिड जो ओमेगा 9 जिसको बोलते हैं, ओमेगा 9 वगैरह जो होते हैं ये आपके ओलेइक एसिड होते हैं। ये जनरली एनिमल्स या फिर वो वेजिटेबल्स वगैरह में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाकी समझ में आया, तो दोनों एग्जांपल लिख दीजिएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ओके,
सिंपल था, इसमें कुछ भी चीज ऐसा टफ नहीं है, आराम से बस स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। 14-15 कार्बन की एक चीज चेन बना लीजिएगा। बाकी वही फैटी एसिड जो होते हैं लॉन्ग चेन होते हैं कार्बन एटम के विद एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड COH जुड़ा होता है एक बेचारा कोने में, ठीक है। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि इसका फैट का मतलब कई सारे फैट मतलब जो फैट लिपिड होते हैं उसी के कई सारे खंड से मिलकर बने होते हैं फैटी एसिड, ठीक है। मतलब फैटी एसिड जो होता है, कह सकते हैं ना कि फैटी एसिड जो होता है, जैसे आप देखिए थे क्या चीज, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर आपका प्रोटीन बना होता है, वैसे कई सारे फैटी एसिड से मिलकर आपका लिपिड बना होता है, ठीक है। एंड मतलब एंड इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड सेल मेम्ब्रेन स्टोरेज, और ये कि एनर्जी स्टोरेज के लिए सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल पैल्मेटिक एसिड लिख दीजिएगा, जो जनरली दूध वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो ओलेइक एसिड होता है, ठीक है। चलिए, पैल्मेटिक एसिड शायद ऑयल वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे जैतून का तेल जो ऑयल वगैरह आते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड तो आपको याद हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, यही क्वेश्चन में पूछा था ना कि बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे आपको बताना है विथ एग्जांपल। यही क्वेश्चन में आया था कि आपको केमिकल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे आपको बताना है फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन। आइए बताते हैं, क्या है बिल्कुल डरने की बात क्या है, आराम से देखते हैं, समझते हैं, इसको भी याद करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे देखते हैं फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो पहला आपका है ए वाला है, पहले में सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको हम SFA बोलते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, एस मतलब एसिड्स कई सारे हैं ना, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, जिसको SFA बोलते हैं। एस मतलब सैचुरेटेड, एफ मतलब फैटी और ए मतलब एसिड्स, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे पहला सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा, तो नो डबल बॉन्ड, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा बिटवीन कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। कार्बन एटम के साथ कोई यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये जो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये क्या होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे ये रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, सॉलिड होंगे। एक सोर्सेस के जैसे बटर हो गया, घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया सॉरी बटर हो गया, घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ये आप रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। एग्जांपल में वही पैल्मेटिक एसिड लिख दीजिएगा, जैसे अभी आपको बताए थे पैल्मेटिक एसिड जो कि ऑलिव ऑयल वगैरह में, ठीक है, और सारी चीजें जो मिल्क वगैरह उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सिंपल, आपको कहीं पे दिख रहा है डबल बॉन्ड, कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आराम से इस चेन को बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है, जितना कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से 50 वही 60 कार्बन तक का बना है। आप 16-17 जितना कार्बन बनाना है बना लीजिएगा। लास्ट में आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दीजिएगा। ये पैल्मेटिक एसिड सिंपल आपको एकदम आसानी से एक लंबी चेन कार्बन की, और आपको लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देना है। ये आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। बस ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, पहला आपका हो गया बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड लिखे। दूसरा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पहला आपका था सैचुरेटेड फैटी एसिड केमिकल स्ट्रक्चर में, दूसरा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी आपको दो लिखना है, पहला मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ध्यान रखिएगा, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे पहले आप देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि सिंगल बॉन्ड था, अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको दो पढ़ना है, पहला आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा आपका है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आइए दोनों को पढ़ते हैं। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है जिसको हम MUFAS बोलते हैं, ठीक है, MUFA जिसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो वन डबल बॉन्ड इन ए चैन, एक चैन में आपको एक डबल बॉन्ड दिखाया जाएगा। यहाँ पे देखिए भैया 12 से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाएगा। सोर्सेज की बात करें तो ऑलिव ऑयल, नट्स इसके भी होते हैं, जो ऑलिव ऑयल नट्स वगैरह होते हैं, जैतून का तेल, नट्स, ये सब क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। एग्जांपल में ओलेइक एसिड, एग्जांपल में ओलेइक एसिड जिसको हम ओमेगा 9 बोलते हैं, ठीक है। ओलेइक एसिड जिसको ओमेगा 9 बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, ध्यान से देखिए। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये आपका क्या है वन डबल बॉन्ड इन द चैन, चैन में एक डबल बॉन्ड है, लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। ऑलिव ऑयल नट्स इसके एग्जांपल है। सोर्सेस हैं, सोर्सेस क्या है ऑलिव ऑयल नट्स है, स्रोत मतलब कहां से मिलता है हमें, और एग्जांपल है ओलेइक एसिड, ठीक है, ओमेगा 9 कहते हैं। यहां देखिए एक चैन बना है, वही चैन आपका बनाना है, एक जगह पे डबल बॉन्ड कर देना है बस,
ठीक है, बाकी देखिए सारी चीजें सेम है। लास्ट में आपका ये जो है यही आपका COOH अटैच है, तो इसके जगह आप COOH लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब देखिए इसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में दो पढ़ना है, एक मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। सेकंड आपको पढ़ना है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली मतलब हो गया दो से अधिक या फिर दो। ठीक है, तो टू या मोर डबल बॉन्ड, दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड जब रहेंगे इसको पॉली बोलते हैं। सोर्सेस क्या है, सनफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल। ठीक है, सूरजमुखी का जो तेल होता है, मछली का जो तेल होता है, वहां से हमें ये मिलते हैं। एग्जांपल में लिनोलेनिक एसिड होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसको ओमेगा 6 ओमेगा 3 कहते हैं। ठीक है, ओमेगा 6 ओमेगा 3 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, दो डबल बॉन्ड है। ठीक है, आप देखेंगे जूम करें अगर हम, लिनोलेनिक एसिड जो है यहाँ दो डबल बॉन्ड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे COH अटैच है और यहाँ दो डबल बॉन्ड है। ओके, तो ये आपके क्या है, ये आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा, दोनों आसान है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और दूसरा आपका क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका दोनों हो गया। पहला आप देखिए तो बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे ए है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अनसैचुरेटेड में दो पढ़ना था, एक मोनो अनसैचुरेटेड, एक आपका पॉली अनसैचुरेटेड। अब दोनों को याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा एग्जाम में आएगा तो। अब देखिए बात करते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर तो आप देख चुके, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर देखते हैं फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन। तो एसेंशियल फैटी एसिड मतलब आवश्यक, काफी आवश्यक जो होता है फैटी एसिड, उसके बारे में EFA कहते हैं। तो कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, ये बॉडी क्या होता है, कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, बॉडी द्वारा ये नहीं बनाता है। ठीक है, मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, इसको फूड से ही प्राप्त करना होता है, जो हम खाना खाते हैं उससे ही हमें मिलता है, ये हमें हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती है। ठीक है, फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट। सोचिए ब्रेन दिमाग को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन हेल्थ हो गया, हमारे स्किन को स्ट्रॉन्ग करती है, हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। एग्जाम्पल में आपका वही लिनोलेनिक एसिड जो ओमेगा 6 होता है, ठीक है, और आपका अल्फा लिनोलिक एसिड ओमेगा 3, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल्स ऑयल, फ्लैक्ससीड, फिश ऑयल, ये सब आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत आपके लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्ससीड आप देख सकते हैं इस तरह से होता है, इसको हिंदी में शायद बोलते हैं तीसी, तीसी बोलते हैं ना, इसको शायद तीसी बोलते हैं या असली बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तीसी या असली बोला जाता है, तो पता करिएगा आप लोग, इसको शायद तीसी बोला जाता है, ठीक है, या फिर असली बोला जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तीसी या असली। ठीक है, तो वेजिटेबल्स ऑयल, फ्लैक्ससीड हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये सब आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जिसको EFA बोलते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करें, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। पहला आपका एसेंशियल था जो कि आवश्यक था, दूसरा आपका है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड जो कि उतना आवश्यक नहीं है। कैन बी मेड बाय द बॉडी, ये बॉडी हमारे बना सकती है। ठीक है, कैन बी मेड बाय द बॉडी, बॉडी द्वारा बनाया जा सकता है। नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, हमारे डाइट में ये रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जांपल में पैल्मेटिक एसिड, ओलेइक एसिड, वही जो पढ़े थे आप सिंपल, पैल्मेटिक एसिड, ओलेइक एसिड, ये सब आपके क्या है, सिंपल आपके ये है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, जो कि इसको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी खुद बना लेती है। तो यही थे आपके भैया न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे, बहुत इजी आपको प्रोवाइड किए हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। लास्ट टाइम में कोई भी चीज यहाँ पे टफ नहीं है, सारी चीजें बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। ठीक है, काफी मेहनत से सारे नोट्स को बनाए हैं, जितना हम अपने एक्सपीरियंस से जितना इजी हो सकता था उतना इजी किए हैं। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए तो आपको देखिए बता दिए क्लासेस पे बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी दो पढ़ना था, मोनो अनसैचुरेटेड और आपका पॉली अनसैचुरेटेड। जैसे जैसे लिखा है सेम लिख दीजिएगा याद करके। और न्यूट्रिशनल में आपको एक एसेंशियल बता दिए जो आवश्यक होता है, एक आपका नॉन एसेंशियल, उसके एग्जाम्पल बता दिए। बस यही आपके था, और क्या था क्वेश्चन में, और कुछ पूछा था? फैटी एसिड क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल और न्यूट्रिशनल के आधार पे हो गया एग्जांपल, बस खत्म हो गया, क्लियर। दो क्वेश्चन आपके हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 भी आज कवर हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में यही इतना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट होगा तो ये मेरा एक्स्ट्रा आईडी है aditya.official, फॉलो कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो आप मैसेज करिएगा, फ्री टाइम में हम जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, बाकी आपको डाउट्स क्लियर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके।